of first chapter, The Glorious Past of India, and part 7 complete. The part 8 start today, and The Glorious Past of India, भारत के वैभवपूर्ण अतीत. The knowledge of Indian history, sources of divided two part. First part literary sources and second part archaeological sources. The first part literary sources is completed, and today start in part second archaeological sources. आज हम यहाँ चर्चा करेंगे पुरातात्विक स्रोतों की, यानी कि भारतीय इतिहास की जानकारी के जो स्रोत थे, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत. साहित्यिक स्रोत जो हमारे पूरे हो चुके हैं, आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कि पुरातात्विक स्रोत. यह सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि यानी कि पुरातात्विक स्रोत है वो है क्या उनकी यहाँ पर रोल है, क्या उनकी भूमिका है, उनसे में क्या क्या यानी कि बातों की जानकारी मिलती है, और उसी के साथ साथ यानी कि इनको कुछ पार्ट के अंदर डिवाइड भी किया गया है, वो सभी अपन यहाँ देखेंगे आज पार्ट 8 के अंतर्गत. सो फर्स्ट मोस्ट ट्रस्टेड सोर्सेज टू नो एंशिएंट भारतीय हिस्ट्री आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. मोस्ट ट्रस्टेड सोर्सेज यानी कि महत्वपूर्ण, यानी कि एक तरह से आपके विश्वसनीय जो स्रोत है टू नो ऑफ एंशिएंट भारतीय हिस्ट्री, कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने की जो विश्वसनीय स्रोत है वो किसे बताया गया है, आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. यानी कि भारतीय इतिहास की जानकारी के जो विश्वसनीय स्रोत हैं वो बताया गया किसे, पुरातात्विक स्रोतों. नेक्स्ट मीनिंग ऑफ आर्कियोलॉजी. अपने बात करें आर्कियोलॉजी के, यानी कि पुरातत्व होता क्या है. इट्स टू स्टडी द ह्यूमन एक्टिविटीज थ्रू द रिलेट ऑफ पास्ट. यानी कि पुरातत्व का अर्थ क्या होता है कि जो यानी कि हमें प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, प्राचीन अवशेषों से मानव जीवन के या मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करना ही आपके क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजी कहलाता है. तो यहाँ देखा हमने, यानी कि एक तरह से आपके इंडियन हिस्ट्री को, यानी कि एंशिएंट भारतीय हिस्ट्री को यानी कि समझने के लिए जो सबसे बेस्ट यानी कि अगर आपके सोर्सेज है तो कौन से हो गए, आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कियोलॉजी होता क्या है, आर्कियोलॉजी क्या होती है, यानी कि इसका तात्पर्य क्या है, तो अपन ये देखा कि स्टडी द ह्यूमन, यानी कि मानव का जीवन है उसके, यानी कि एक तरह से एक्टिविटीज, मानव जीवन के क्रियाकलापों का अध्ययन करना ही आपका क्या कहलाता है, पुरातत्व कहलाता है. नेक्स्ट एक्सकैवेशंस ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो. कि जब यानी कि एक्सकैवेशन यानी कि आपके खुदाई उत्खनन कार्य, तो ये उत्खनन कार्य किसका, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो. कि जिस दिन आपके हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, जो मोहनजोदाड़ो भी बोलते हैं अपन, मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं इसे, तो जिस दिन से आपके हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का यानी कि उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ, उस दिन से द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, की जो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति है वो आपके प्राचीन में कहां तक, 6000 BC टू 5000, यानी कि अपने 6000 BC टू 5000 BC तक यानी कि आपके ये पीछे चली जाती है. तो हमने ये देखा कि जो पुरातत्व से हमको यानी कि उत्खनन में जब भी हमने यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की, तो उससे हमारे भारतीय इतिहास और जो हमारी संस्कृति है वो कितना, 6000 से 5000 यानी कि ईस्वी पूर्व के अंदर जा चुकी है. नेक्स्ट हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, यानी कि आपका हाथी गुम्फा अभिलेख प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ कलिंग रूलर खारवेल. यानी कि जो पुरातात्विक स्रोत है जिसके अंदर एक आपके स्रोत का भाग है कौन सा, आपका इंस्क्रिप्शन, यानी कि आपके अभिलेख. तो इन्हीं अभिलेखों के अंदर यानी कि हमने देखा यहाँ पे जो आपका अभिलेख है कौन सा, हाथी गुम्फा, और जो यानी कि हमको क्या करवाता है यहाँ पे, प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ कलिंग रूलर खारवेल, कि जो हमारा कलिंग का शासक था खारवेल, अगर उसके बारे में कोई भी जानकारी हमको मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख से. अगर खुदाई के अंदर हमको ये अभिलेख नहीं मिले होते, ये जो अवशेष थे वो हमें नहीं मिले होते, तो ये हमारे सामने कभी भी नहीं आता कि यानी कि कलिंग के अंदर कोई खारवेल नाम का राजा भी रहता था. यानी कि हमने क्या कहा कि इन्हीं खुदाई के कार्यों से, इन्हीं यानी कि एक तरह से आपके पुरातात्विक स्रोतों से ही यानी कि हमको इन चीजों की यानी कि पता चलती है प्राचीन भारतीय इतिहास की, और ये प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे विश्वसनीय, जैसे आपके यानी कि आपके बिल्कुल अपन कहेंगे यहाँ पर मोस्ट ट्रस्टेड, बिल्कुल यानी कि आपके विश्वसनीय स्रोत है वो कौन से स्रोत, आपके पुरातात्विक स्रोत है. अब हम इसके आगे यहाँ चर्चा करेंगे कि हमारे जैसे कि अपने पढ़ा था, लास्ट अपना जो टॉपिक था यानी कि आपकी सेकंड क्लास की पार्ट 2 था, पार्ट 2 के अंतर्गत हमने यहाँ पर देखा था कि जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो था आपका लिटरेरी सोर्सेज, और लिटरेरी सोर्सेज को अपने डिवाइड किया था 5 पार्ट के अंतर्गत.
कितने में किया था? 5 पार्ट के अंदर किया गया था, जिसके अंदर अपन ने फर्स्ट देखा था वो था आपका कौन सा? रिलीजियस, सेकंड था नॉन रिलीजियस, थर्ड था रीजनल, फोर्थ था आपका फॉरेन नैरेटिव्स और फिफ्थ था आपका डायनामिस्टी या आपके वंशावली कि 5 भागों में हमने उसे विभाजित किया था। उसी प्रकार से आज हम इस पार्ट 8 के अंतर्गत यहाँ पर जो आपके आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है इनको भी हम डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं इधर। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। क्या? आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। अपन ने जो देखा था फर्स्ट लिटरेरी सोर्सेज, इसको यानी कि एक तरह से डिवाइड किया था 5 पार्ट में। यहाँ अपन आर्कोलॉजिकल जो सोर्सेज है इनको डिवाइड करेंगे कितने पार्ट के अंदर? 6 पार्ट में। द फर्स्ट पार्ट इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख। सेकंड कॉइन एंड सील्स, सिक्के हो गए, मुद्रा हो गई, मुहर हो गई। थर्ड नंबर पे आता है आपका एक्सट्रैक्टेड आर्टिफैक्ट्स, यानी कि आपके उत्खनन से प्राप्त अवशेष। फोर्थ नंबर पे आपके मोन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग, यानी कि आपके स्मारक, मोन्यूमेंट स्मारक, एंड आपके यानी कि एंड बिल्डिंग, यानी कि आपके मंदिर और भवन अपन यहाँ पर रखेंगे। नेक्स्ट आपके स्कल्पचर, स्कल्पचर्स यानी कि आपके मूर्तियां, मूर्तियों से भी हमको यानी कि एक तरह से जानकारियां मिलती है। और नेक्स्ट आपका रॉक पेंटिंग एंड अदर एंटीक्विटीज, यानी कि आपके शैल चित्रकला, शैल चित्रकला से भी हमारे यानी कि आर्कोलॉजिकल जो सोर्सेज है उससे यानी हमारे भारतीय इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो एक बार फिर से मैं देखेंगे कि आज हमने यानी कि एक तरह से जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, भारत का वैभवपूर्ण अतीत, तो इसका फर्स्ट कंटेंट था हमारा वो था द सोर्सेज ऑफ नॉलेज इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, तो उन्हीं को अपन ने डिवाइड किया था 2 पार्ट के अंदर। फर्स्ट पार्ट था आपका लिटरेरी सोर्सेज और सेकंड पार्ट था आपका आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। जो फर्स्ट पार्ट था आपका लिटरेरी सोर्सेज उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है कितने में? भाग 7 तक, पार्ट 7 तक, यानी कि वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि आपका फर्स्ट था लिटरेरी सोर्सेज, वो कंप्लीट हो चुका है आपके पार्ट 7 तक। आज हमने यहाँ पर शुरुआत की है पार्ट 8 की, और इसका सेकंड यानी कि टॉपिक है आपका आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कि पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो कि यानी कि आपके मोस्ट ट्रस्टेड सोर्सेज है, यानी कि महत्वपूर्ण विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं किसके? प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्रदान करने का। इसी के साथ हम इसके अगर मीनिंग की बात करें, इसके अंदर क्या किया जाता है कि स्टडी द ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करना ही आपके पुरातत्व कहलाता है, प्राचीन अवशेषों के माध्यम से। नेक्स्ट यानी कि हमारी जो इससे खुदाई है आपका एक्सकवेशंस का, यानी कि जो आपका यानी कि कार्य है उससे यानी कि खुदाई के उत्खनन के कार्य से हमें पता चलता है कि हमारी भारतीय सभ्यता और जो संस्कृति है वो आज से 6000 साल ईस्वी पूर्व पहले से भी यानी कि विकसित हो चुकी थी। नेक्स्ट आपके जैसे कि अपन यहाँ पर एग्जांपल दिया, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ कलिंग रूलर खारवेल, कि जो आपका यानी कि हाथी गुम्फा अभिलेख है वो हमें जानकारी देता है किसकी? कलिंग नरेश खारवेल की। वैसे इसकी बिंदु से आपके आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट? 6 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इंस्क्रिप्शन, सेकंड पार्ट कॉइन एंड सील्स, थर्ड पार्ट एक्सकवेटेड आर्टिफैक्ट्स, फोर्थ मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग, फिफ्थ स्कल्पचर एंड 6 रॉक पेंटिंग। तो इसी के साथ में हमारा यानी कि एक तरह से जो आज का ये भाग था पार्ट 8 भाग 8 वो पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारी मुलाकात होगी भाग 9 के अंतर्गत, और हम यहाँ पर जैसे कि यानी कि आपके लिटरेरी सोर्सेज को पर टॉपिक को यानी कि एक तरह से अच्छी तरह से यानी कि एक्सप्लेन किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इन 6 पार्ट को अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, अच्छे से इनकी यानी कि डिटेल्स इनको पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नई क्लास के अंदर, और नई क्लास होगी हमारी कौन सी? पार्ट 9। ओके, धन्यवाद।